शुक्रवार आज के ऑनलाइन क्लास में क्लास 10 सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 2 विक्रमादित्य and the judgment seat. Now the judgment seat of Vikramaditya. Chapter 2 the judgment seat of Vikramaditya. विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन. Now we study about Vikramaditya and his judgment seat. स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर्स में भारत के प्रसिद्ध न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन और उनके बारे में अध्ययन करेंगे. समरी ऑफ दिस लेसन. इस लेसन में हम ये जानेंगे कि विक्रमादित्य वॉज अ फेमस किंग इन इंडियन हिस्ट्री. He was known for his impartial justice. विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध राजा थे और वह अपने निष्पक्ष न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे. फिर भी विक्रमादित्य के बारे में हम निश्चित रूप से विभिन्न तथ्यों को नहीं जानते. विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे और वह अपनी प्रजा में निष्पक्ष न्याय के लिए बहुत ही लोकप्रिय थे. उनके मरने के बाद उनके महल खंडहरों में ध्वस्त हो गए और उस परिक्षेत्र के ग्रामीण अपने जानवरों को चराने के लिए वहां ले जाते थे. आफ्टर हिज डेथ his palace was demolished and ruined and the people grazed their animals and the people took their animals to graze there. एक दिन वहाँ एक कुर्सी जैसा आकृति प्रकट हुआ और गांव का एक लड़का जो पशुओं की देखभाल करने के लिए गया हुआ था उस पर बैठ गया and started to play the role of judge and declare justice. His friends brought their different cases. उसके मित्र विभिन्न प्रकार के मामले लाते थे और वह निष्पक्ष निर्णय देता था. इस प्रकार उस क्षेत्र में उस बच्चे की न्यायप्रियता के बारे में प्रसिद्धि फैलने लगी और यह बात जो है दिस थिंग रीच टू द प्रेजेंट रूलिंग किंग. और यह बात जो है उस समय के वर्तमान राजा के पास पहुंची and he decided to bring the seat to his palace. और राजा ने उस कुर्सी को अब उस न्याय सिंहासन को अपने महल में लाने का निर्णय किया. The seat was brought to the palace और उस न्याय सिंहासन को महल लाया गया. After many religious rituals, तमाम धार्मिक संस्कारों के बाद the king was decided to sit on the throne and as soon as he stepped forward to sit on the throne और जैसे ही वह उस न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े an angel appeared and inquired about his ability to sit on the throne. और उसने राजा से उस न्याय सिंहासन पर बैठने की योग्यता के बारे में प्रश्न पूछा. As soon as the king expressed his inability to sit on the throne, the angel appeared at last. An angel appeared and asked the king if he possessed the heart like child, he would be able to sit on the throne. The impartial king told that he was not able to sit on the throne and the last angel took the throne into the sky. और वह अंतिम फरिश्ता अंतिम देवदूत जो है उस न्याय सिंहासन को लेकर के आकाश की ओर उड़. तो हम आपको इस चैप्टर्स में विक्रमादित्य और उनके न्याय सिंहासन से जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे. आइए हम टेक्स्ट के माध्यम से पैराग्राफ अध्ययन करते हैं. We are familiar with the name of विक्रमादित्य. हम
विक्रमादित्य के नाम से पूरी तरह परिचित। His name has been a landmark in the history of our country. Landmark important. उनका शासन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। The विक्रम संवत owes its origin to him, और उन्हीं के नाम पर विक्रम संवत शुरू हुआ। Although his name is so famous, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, it is strange that we hardly know anything definite about his life. फिर भी यह बात बड़ी विचित्र है कि हम उनके जीवन के बारे में कुछ निश्चित नहीं जानते। There is one thing certain about him. Certain means निश्चित। उनके जीवन के बारे में एक ही चीज महत्वपूर्ण है। However, he loved justice and learning. वह न्याय और ज्ञान को प्रेम करते थे। He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court. वह अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय देते थे और विद्वान लोगों को अपने न्यायालय में इकट्ठा करते थे। It is said that he was the greatest judge in history. ऐसा कहा जाता है कि वह भारतीय इतिहास के महानतम न्यायवादी राजा थे। विक्रमादित्य was never deceived धोखा। विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया गया। Nor did he ever punish the wrong man. नहीं उन्होंने कभी किसी गलत व्यक्ति को दंडित किया। The guilty trembled before him when they came, for they knew that his eyes would look straight into their guilt. अपराधी उनके सामने आने से कांपता था, क्योंकि वो ये जानता था कि उनकी आंखें सीधे उनके अपराध को देखती हैं। And those who came to him with difficult problems were always satisfied by the way he showed. और जो लोग अपनी कठिन से कठिन समस्याओं के साथ उनके पास आए, वह उनके दिए हुए निर्णय के तरीकों से हमेशा संतुष्ट रहते थे। सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहते थे। And so in India, after him, whenever any judge pronounce his judgment with great skill, pronounce means घोषित करना, great पूरी प्रवीणता के साथ, दक्षता के साथ, और उनके मरने के बाद भारत में जब कोई न्यायाधीश अपनी कुशलता और दक्षता के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ कोई निर्णय सुनाता था, कोई सेट कॉपी उसके बारे में कहा जाता था, he must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य। अरे अवश्य ही वह विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा हुआ है। After this, we study about 2 paragraphs. आइए हम कुछ प्रश्नों के बारे में प्रैक्टिस करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने जिन तथ्यों को पढ़ा है, इन प्रश्नों का उत्तर आप देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वाज विक्रमादित्य and why was he famous? विक्रमादित्य कौन थे और वो इतने प्रसिद्ध क्यों थे? विक्रमादित्य was a famous king in Indian history. He was known for his impartial justice. He was famous because he always gave perfect and impartial justice to his people. Question number second is, why did the guilty tremble before him? अपराधी उनके सामने आने से क्यों कांपते? The guilty trembled before him because they knew that his eyes looked straight into their guilt.
he never punished any wrong persons. Question number 3. Why do we call Vikramaditya the greatest judge in history? विक्रमादित्य को भारतीय इतिहास का महानतम राजा क्यों कहते हैं? He was called the greatest judge in history because he always gave perfect and impartial justice to his people. He never punished any innocent person. His justice was impartial. That's all. इस चैप्टर्स के इवेंट्स को प्रोसीड करते हैं. After the death of Vikramaditya, the people of Ujjain, in due course of time, forgot him. विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद समय के साथ उज्जैन के लोग उन्हें भूल गए. His palace and his fortress were ruined. उनके महल और किला खंडहर हो गए. The heaped up ruins, having been covered with grass, dust and trees, were turned into a pasture for feeding the cattle. खंडहरों के ढेर घास, धूल और वृक्षों से ढककर पशुओं के चारागाह के रूप में बदल गए. The village people used to send their cows out to these pastures to graze. गांव के लोग अपनी गायों को वहां चरने के लिए भेजते थे. Early in the morning, the cattle would go in the care of shepherd boys and would not return till late in the evening. सुबह ग्वालों की देख रेख में पशु के झुंड घास के मैदान पर जाते थे और देर शाम तक वहीं रहते थे. When it was time to return, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture, and all the cattle along with their cow herds would gather round him, and together they would turn homeward. और जब लौटने का समय होता था, एक ग्वाला घास के मैदान के एक कोने से उन्हें आवाज लगाएगा और सभी पशु गाय के झुंड के साथ उसके चारों तरफ एकत्रित हो जाएंगे और वे साथ साथ घर लौट पड़ेंगे. Such was the life of the shepherd boys in the village about Ujjain. उज्जैन के गांव के ग्वालों का ऐसा था जीवन. There were many of them, and in the long days on the pasture, they had plenty of time for fun. उनमें से बहुत से ग्वालों के पास जो पूरे दिन घास के मैदान पर रहते थे, मनोरंजन के लिए पर्याप्त समय था. One day they found a playground. एक दिन उन्हें एक खेल का मैदान मिला. And how delightful it was! Delightful, सुंदर, आनंददायक, रमणीक. और यह घास का मैदान कितना सुंदर, कितना आनंददायक था. The ground under the trees were rough and uneven. वृक्षों के नीचे की जमीन खुरदुरी और ऊंची नीची थी, ऊबड़ खाबड़ थी. Here and there, the ends of a great stone peeped out.
यदा कदा इधर उधर बड़े बड़े पत्थरों के नुकीले सिरे बाहर निकले हुए थे। एंड इन द मिडिल देयर वॉज ए ग्रेट माउंट। मिडिल मीन्स मध्य में, माउंट मीन्स टीला, और उसके मध्य में एक हरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जजेस सीट, जो बिल्कुल न्याय सिंहासन के समान प्रतीत होता था। At last one of the boys thought so and seated himself on it. अंत में एक लड़के ने ऐसा सोचा और वह उस पर बैठ गया। I say boys, he cried, I shall be the judge and you can bring all your cases before me and we will have trials. वह चिल्लाया, मैं कहता हूँ लड़कों, मैं एक न्यायाधीश बनूंगा और तुम सभी मेरे सामने अपने अपने मामले ला सकते हो एंड हम मुकदमा लड़ेंगे। Then he straightened his face and became very grave to act the part of judge. और तब straightened कठोर, ग्रेव मीन्स गंभीर, तब उसका चेहरा एक न्यायाधीश की भूमिका अदा करने के लिए कठोर और गंभीर हो गई। Others saw the fun at once, fun means मजाक, दूसरों को इसमें मजाक देखा। And whispering among themselves, whispering कानाफूसी करना, आपस में कानाफूसी किए, धीरे धीरे बातचीत किए। Quickly picked up some quarrel, शीघ्रता से कुछ झगड़ा किए। And appeared before him, और उसके सामने उपस्थित हुए। Each group stated their case, प्रत्येक समूह ने उसके सामने अपनी बात प्रस्तुत किया। One saying that certain field was theirs, कोई कह रहा था कि यह निश्चित मैदान हमारा है। Another saying that it was not and so on, दूसरा कह रहा था कि नहीं ये उनका नहीं है, और ये क्रम चलता रहा। They all wanted him to settle the dispute. Dispute means विवाद। वे सभी के सभी इस विवाद को हल करना चाहते थे। But now all of a sudden a strange thing made itself felt. लेकिन अब अचानक उन्हें एक विचित्र वस्तु, एक विचित्र बात, एक विचित्र चीज महसूस हुई। The boy who appeared so common before he sat down on the mound looked so different now. वह लड़का जो उस पत्थर के टीले पर बैठने के पहले बड़ा सहज मालूम पड़ता था, अचानक गंभीर और अलग हो गया। He had become grave and serious, and his tone and manner were so strange and impressive that the rest of the boys were little frightened. वह इतना गंभीर और उसकी आवाज और ढंग इतना बदल गया, इतना प्रभावी और विचित्र हो गया कि शेष बच्चे, शेष लड़के कुछ डर गए। Frightened means डर। Still they thought it was fun. फिर भी वो ये सोचते थे कि यह तो एक मजाक था। And once again they put up a fresh case before him. और पुनः एक बार वे उसके सामने एक नया केस लाए। And once more he gave his judgment. और उसने पुनः एक बार उसी तत्परता के साथ निर्णय लिया। And this went on for hours and hours together. और साथ साथ ये घंटों चलता रहा।
He sitting on the judge's seat, listening to complaints and pronouncing sentences with the same gravity till it was time to return. जब तक लौटने का समय नहीं होता था, वह उस पत्थर के टीले पर बैठता था, लोगों की शिकायतें सुनता था और उसी तत्परता गंभीरता के साथ न्याय करता था, निर्णय देता था। एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और तब वह अपने बैठने के स्थान से छलांग लगाकर नीचे उतरता था। एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउबर्ड, और तब वह दूसरे ग्वालों के समान बिल्कुल हो जाता था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, so famous did this cowherd become that all the complicated disputes were put before him. Complicated, जटिल, कठिन, कठोर, और वह लड़का, वह ग्वाला इतना प्रसिद्ध हुआ कि सभी जटिल से जटिल, कठिन से कठिन मामले उसके सामने आने लगे। And always the same thing happened, और हमेशा वही चीज घटित होती थी। The spirit of knowledge and justice would come to him and he would show them the truth. Knowledge और न्याय की आत्मा उस पर आ जाती थी और उसे सच्चाई का मार्ग दिखाएगी। But when he came down from his seat, लेकिन जैसे ही वह अपने बैठने के स्थान से नीचे उतरता था, he would be no different from the other boys, तो वह दूसरे लड़कों से बिल्कुल अलग नहीं होगा। Gradually, this news is spread through the countryside. धीरे धीरे यह खबर गांव में फैल गई। Grown-up men and women from all the villages would bring their disputes in the court of the cowherd boy, and always they received a judgment. Both sides understood, and so went away satisfied. वयस्क पुरुष और महिलाएं, गांव के वयस्क पुरुष और महिलाएं उस ग्वाले के न्यायालय में अपने मामले को, अपने विवाद को लाने लगे, और हमेशा वह ऐसा निर्णय देता था कि दोनों पक्ष उसके निर्णय को समझता था और संतुष्ट होकर चला जाता था। नाउ द किंग हु लिव्ड far away from Ujjain heard this story. Well, he said, the boy must have definitely sat on the judgment seat of Vikramaditya. अब गांव से दूर उज्जैन, जहां राजा शासन करता था, इस कहानी को सुना और उसने कहा, बहुत अच्छा, निश्चित ही वह ग्वाले का लड़का विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठना चाहिए। The king's guess was correct. Guess means अनुमान। राजा का अनुमान सही था। As the ruins about the meadows were once विक्रमादित्य's palace, क्योंकि खंडहर कभी विक्रमादित्य के महल हुआ करते थे। If just sitting on the mound brings wisdom and justice to the shepherd's ward, he thought, let us dig deep and find the judgment seat. उन्होंने सोचा कि टीले पर बैठने मात्र से अगर ग्वाले के लड़के में बुद्धि और न्याय आ जाता है तो लेट अस फाइंड द जजमेंट सीट, तो आइए हमें उस न्याय सिंहासन को पता लगाना चाहिए। आई टू सेल्फ सिट ऑन इट एंड हियर ऑल द केसेस, मैं भी
उस न्याय सिंहासन पर बैठूंगा और सभी मामले को सुनूंगा। Then the spirit of Vikramaditya will descend upon me as well, and I shall always be a just king. और तब विक्रमादित्य की आत्मा मुझ पर आ जाएगी और मैं हमेशा एक न्यायप्रिय राजा हूँ। So with his spades and shovels, the grassy knoll where the boys played was overturned. इस प्रकार फावड़े और कुदाल के साथ उस घास के टीले को जहाँ ये ग्वालों के लड़के खेलते थे बदल दिया गया। The boy who had been the self-made judge was very sorrowful. वह लड़का जो स्वयं प्रभु न्यायाधीश बना हुआ था बड़ा दुखी था। He felt that something very dear to him was being taken away. उसने महसूस किया कि उसकी बड़ी प्रिय चीज उससे छीनी जा रही थी। At last the laborers came on something. अंत में मजदूर कुछ ऐसी चीजों पर पहुंचे। They uncovered it, उस पर से मिट्टी को हटाए। And found a slab of black marble, और उन्हें एक काला संगमरमर का पत्थर मिला। Supported on the hands and wings of 25 stone angels, जो पत्थरों के 25 देवदूतों के पैर, देवदूतों के पंख और हाथ से सहारा दिया गया। Surely it was the judgment seat of विक्रमादित्य। निश्चित ही यह विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। Let's study and practice well. आइए इसी क्रम में हम द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग रिपीट किया था। अब ये क्वेश्चन बस आज जो हमने रीड किया, स्टडी किया। क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग ऑफ उज्जैन गेस व्हेन he heard the story of the cowherd, or what did he decided to do? जब राजा ने ग्वाल की कहानी के बारे में सुना तो क्या अनुमान लगाया और उन्होंने क्या निर्णय? The king of Ujjain answered. The king of Ujjain thought that the boy must have sat on the judgment seat of Vikramaditya. He decided to dig up the grassy piece of land to find out the judgment seat of Vikramaditya. Question number 2. What did the first angel asked the king when he was about to sit on the throne? When the king of Ujjain about to sit on the throne, the first angel stopped him and asked whether he had ever desired to rule over the kingdoms of others. Having heard the king reply, the angel advised him to take fast and pray for 3 days. Question number: what quality did the last angel want the king to have in order to be worthy of sitting on the throne? What did the last angel do then?
The last angel wanted to king to have pure heart like that of a child. When the king admitted that his heart was not as pure as that of a child, the last angel flew up into the sky with the judgment seat of विक्रमादित्य। वह जो है विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को हाथ में लिए हुए उड़ गया। इस प्रकार आप क्वेश्चन के सीक्वेंस को कंटिन्यू करेंगे और प्रिपेयर योर नोट्स। सम बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस, विकल्प वाले प्रश्न। आपके सामने 4 सही विकल्प दिए होंगे और दिए हुए इनकम्प्लीट स्टेटमेंट को कंप्लीट करना होगा। विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज। इसके लिए आपके पास कई विकल्प होंगे, जस्टिस एंड लर्निंग, नॉलेज, हॉलीनेस। अब आपको इसमें एक ही विकल्प सही है और वो लिखना होगा जस्टिस एंड लर्निंग। विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज जस्टिस एंड लर्निंग। सेकेंड कंप्लीट स्टेटमेंट है द विक्रम संवत owes its origin to विक्रमादित्य। The Vikram Samvat owes its origin to Vikramaditya. The judgment seat of Vikramaditya was Meda. The judgment seat of Vikramaditya was Meda stone. The guilty trembled before Vikramaditya because he was intelligent enough to discover their guilt. He was intelligent enough to discover their guilt. The judgment seat of Vikramaditya was found in. The judgment seat of Vikramaditya was found in Ujjain. Correct option है Ujjain. The angel took the judgment seat to the sky. In this way, we have complete the study materials. Just prepare your notes and learn well. Thanks. Wish you the best.